छोड़ो मुझे। इसे थोड़ी देर यहाँ पर सुला देते हैं, फिर घर जाते टाइम ले जाएंगे। ठीक है श्रेया, थोड़ी देर सो जाइए। संभालिए अपने आप को। अरे भी ये झूठी है तू। हाँ झूठी। मेरी बात सुनिए श्रेया, बैठ जाइए। अरे तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? तू मेरी बहन नहीं है। संध्या है मेरी बहन। संध्या तुम ये नहीं है। नहीं है, नहीं ये है। क्यों? अच्छा ठीक है श्रेया। अरे झूठी कहेंगी। तुम प्लीज मेरी बात सुनो मुझे प्लीज। नाचने नहीं देते। दादा साहब आप इसे यहाँ से लेके जाइए, मैं इसे सुलाकर नीचे आती हूँ। संध्या प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये होश में दिख रही है तुम्हें कि तुम्हारी बात समझ पाए? छोड़ो प्लीज नाचने नहीं देते टेक मुझे। केयर प्लीज। दादा ठीक कह रही है संध्या, इसे यहीं सोने दो। सोएगी तो इसका नशा भी उतर जाएगा, फिर घर जाते समय ले चलेंगे इसे अपने साथ। आओ आओ बेटा। She'll be fine. झूठ बोला इसने, झूठी कसम खाई। बहुत झूठी है ये, बहुत झूठी है। किसी ने मेरे बच्चे को देखा? किसी ने मेरे बच्चे को देखा? किसी ने देखा उसे? मेरा मोंटू नहीं मिल रहा। किसी ने देखा मेरे मोंटू को? किसी ने बच्चा? ओ सुमित्रा, इतनी घबराई क्यों? क्या हुआ? हमारा मोंटू कहीं नहीं मिल रहा। पूरा घर छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ठीक है, तुम रोना धोना बंद करो, मैं देखता हूँ ऐसे कहाँ जा सकता है वो। हाँ तुम रोना धोना बंद करो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जी सर। ये क्या चल रहा है? हाँ ये क्या चल रहा है यहाँ? मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? जाओ जाके ढूंढो उसे। जी सर। ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? हमारे होते हुए बच्चे को कोई और उड़ा लेंगे। गुरु, अपन इसकी बीवी को डाले, इसके लिए भी तो पैसा देगा ये कलेक्टर। चुप हो जा। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। अभी आप घबराइए नहीं, आपका बेटा मिल जाएगा। यहीं कहीं होगा, कहाँ जा सकता है वो? देखिए वो तो आपके साथ खड़ा था ना मिस्टर बंसालिस, तो फिर कहाँ गया वो? हाँ मोंटू मेरे पास ही था, पर पता नहीं कहाँ वो। अरे हाँ प्रभावती जी, मोंटू तो आपके पास था ना, आप ही ले गई थी ना? हाँ मिस्टर गोंजाल्विस, मैं ही ले गई थी उसे। इनफैक्ट मैं उसके साथ खेल भी रही थी, पर थक गई तो मैं पानी पीने चली गई थी। उसे वहां बैठा कर गई थी। उसके बाद मैंने उसे देखा ही नहीं। आई हैव नो आइडिया वेयर ही इज। व्हाट? प्रभावती जी आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अरे आपको तो मालूम है ना, मोंटू मेरा इकलौता बेटा है और उसे मैं कितना प्यार करता हूं। एक पल के लिए भी मैं उसे अपने से दूर नहीं रखता। और आप ही ने कहा था ना कि मैं मोंटू को संभाल लूंगी, और आपके बातों पे भरोसा करके मैंने उसे आपके हाथ में दे दिया। और आप कहती हैं ठीक है, अगर आप थक गई थी तो आप वापस मोंटू को मेरे पास ला सकती थी। आपने उसे इस तरह से अकेला कैसे छोड़ दिया? हाउ कुड यू डू दैट? आपका बेटा मेरे पास है सर। मामा
मांडू मेरा बच्चू, कहाँ रह गया तू? कहाँ गया था तू? तेरे बिना तो मेरी जान ही निकल गई थी। कहाँ था ये? सर वेटर इसे बाहर ले जाकर आउट हाउस में छुप कर बैठा था। What? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने मेरे बेटे को किडनैप करने की कोशिश की? सर मैंने कुछ नहीं कहा सर, मुझे मत मारिए। मुझे तो बोला गया था कि बाबा को आउट हाउस में छुपा के रखना। कहा गया था? किसने कहा था? ये मैडम ने बोला था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये संध्या ऐसा करेगी? क्यों करेगी ये ऐसा? क्या तुमने मेरा नाम कहा? मैंने तुम्हें मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ मैडम, आपने तो मुझसे कहा था कि बाबा को आउट हाउस में छुपा के रखना। जब बाबा नहीं मिलेगा तो सबका शक इन बड़ी मैडम पे आएगा और सब इनको डांटेंगे, इनकी इंसल्ट करेंगे। और यही तो आप चाहती थी ना कि बड़ी मैडम सबके सामने शर्मिंदा हो। और आपने ये भी कहा था मैडम कि जब सब बड़ी मैडम को डांटेंगे और बात बहुत आगे बढ़ जाएगी तो आप बाबा को खुद ही लेके सबके सामने आएंगी, जिससे आप बड़े साहब की नजरों में महान बन जाएंगे और बड़ी मैडम के भी। मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? ये झूठ बोल रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मिस्टर गोंसाल्विस, ये आदमी झूठ बोल रहा है। भला मिस्टर गोंसाल्विस, संध्या ऐसा क्यों करेगी? ये तो बेचारी अंधी है, ये क्यों आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी? या फिर अपनी सास की नजरों में ऊंचा उठने की कोशिश करेगी, जबकि इसकी सास तो, मेरा मतलब है कि वहीनी साहब तो संध्या से बहुत प्यार करती हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप इस आदमी को गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं, छोड़ दे इसे आज मैं कोई सजा नहीं देना चाहता। हमारा बच्चा हमें मिल गया है और आज त्योहार का दिन है। मैं नहीं चाहता कि आज के दिन मैं इसे कोई सजा दूं। चले जाओ यहां से। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। थैंक यू सर। सुनो, अगर ये कोई और दिन होता तो मैं बिल्कुल तुम्हें माफ नहीं करता। शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठी कहानी करते हो, एक अंधी लड़की पर इल्जाम लगाते हो। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा। और हां, आज के बाद तुम मेरे घर के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए, समझ गए? Get out from here! यहाँ सबके लिए अंधी है, पर हम तो जानते हैं ना कि ये अंधी नहीं है और सब कुछ कर सकती है। इसने जानबूझकर मुझे सबके सामने जलील किया है, जानबूझकर। उस वेटर को माफी मिल गई, लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं करने वाली। कल इन सब की जब दारू उतरेगी ना तो अपना माल याद करके रोएंगे ना। लेकिन गुरु,
अगर इन लोगों ने पुलिस को कंप्लेन कर दी तो करने देना, शक हम पर थोड़ी आएगा। शक तो उस चोर पे जाएगा जो कमरे में गया था, जिसे देखकर संध्या चिल्लाई थी। माल अपनी पॉकेट में और इल्जाम उस चोर के माथे पर। वाह गुरु, तुम तो गुरु हो। क्यों कर रहे हो ये सब? कौन हो तुम? अबे जब चोरी अपन ने की है तो ये माल भी हमारा होगा ना? क्यों है ना दामोदर? दामोदर? तुम दोनों को मेरा रघु दादा के आदमी हो क्या तुम दोनों? याददाश्त तेरी बहुत अच्छी है। तो फिर वो पैसे भी याद होंगे ना तुम्हें जो रघु दादा को देने हैं? कोटी पैसे दे दे। कोटी ना 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 ना, भागने और शोर मचाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वो क्या है ना, अपने गूंगे को शोर बिल्कुल नहीं जमता, और जब भी कोई शोर मचाता है इसके बंदूक की गोली चल जाती है। अब चुपचाप चल मेरे साथ, बहुत दौड़ा लिया रघु दादा को तूने। हाँ, बंदूक की क्या जरूरत है, चलता हूँ ना। रघु दादा भी आया क्या? अबे तेरे लिए तो हम दोनों ही काफी हैं। और ये टूथपेस्ट का छोटा पैक बड़े के साथ फ्री आता है ना? गूंगे, इसको भी ले चल। नरेश, जी मैडम। एक कप चाय। हाँ जी। ओह, मुझे नचवाया था, मुझे सलील किया था सबके सामने, अब मजा आया। मुझे तो बोला गया था कि बाबा को आउट हाउस में छुपा के रखना। किसने कहा था? ये मैडम ने बोला था। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह यहाँ अकेले? पर क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ, खुश क्यों नहीं होंगी? लगता है कल रात का नशा अब तक उतरा नहीं है। नशा? हाँ, वैसे नशा ही तो है, अपनी जीत का नशा, अपना बदला पूरा होने का नशा। मैं बता नहीं सकती हूँ तुम्हें डीके कि कल मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया। संध्या की आंखों में आंसू देखकर ऐसा लगा मानो जैसे सपना ही पूरा हो गया हो। और खास करके तब जब उसकी बहन सरेआम सबके सामने तमाशा कर रही थी, ऐसा लगा जैसे मैंने संध्या के गाल पर कस के तमाचा मारा है। ये तो शुरुआत है भाभी, बस जैसा जैसा कह रहा हूँ वैसा वैसा करते रहिए, फिर देखिए दुनिया भर का सुकून आपके कदमों में लाके नहीं रख दिया ना, तो मैं भी आपका देवर नहीं। अरे हाउ स्वीट। चलो इसी बात पर सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट? अरे एक एक कप चाय पी लेते हैं। नहीं 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 नहीं, यही तो बात है भाभी, हम सेलिब्रेट करेंगे लेकिन इस तरह हॉल में साथ साथ नहीं। भाभी, हमें फिलहाल वही करना है जो हम कल रात तक करते आए हैं। आपको इस समय सिर्फ संध्या के आसपास रहना है, जहां तक हो सके जेन्युइनली उसको ये जताना है कि जो कुछ भी कल रात को हुआ, उसकी बहन की बेइज्जती हुई, संध्या इस तरह सबके सामने आई, आपको उस बात का उतना ही दुख है जितना कि संध्या को है। और मेरा तो आपको मालूम ही है। क्या है ना भाभी, जब से वापस आया हूं सुनीता के लिए मेरा प्यार उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है।
संध्या और सुनीता के बीच जो दरार पैदा हुई है ना, उसे बढ़ाने के लिए हम दोनों का अलग अलग लेकिन उन दोनों के आसपास रहना बहुत जरूरी है। और ये हमारे प्लान के अंजाम तक पहुंचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे लीजिए, चाय आ गई, जाओ। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। अब देखिए भाभी, फिलहाल मेरे हिस्से की चाय भी आप ही को पीनी पड़ेगी। वैसे इससे पहले कि हम दोनों को यहाँ कोई देख ले, मैं चलता हूँ भाभी। चीयर्स। बहुत बुरा लग रहा है ना? अब पछताने से क्या फायदा? कल जब तुम्हारी बहन का तमाशा बन रहा था और सब लोग उस पर हंस रहे थे, तब तो तुम अंधी बनी खड़ी थी, कुछ नहीं किया तुमने। उस वक्त पर भी तुम्हें वाहिनी साहब की पड़ी थी। तुम्हें यह डर था कि अगर तुमने सबके सामने अपनी बहन के लिए फीलिंग्स दिखा दी तो तुम वाहिनी साहब की नजरों में गिर जाओगी। नहीं सुनी चाची, ऐसी बात नहीं। कल सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शायद वहां आ जाएंगे और इस हालत में। वो तो सरला चाची ने मुझे बताया था। सरला चाची, वो तो तुम्हें अब सच्ची लगने लगी है। तुम्हें अब लगता है कि वो सच में बदल गई और वो कभी तुम्हारा कुछ बुरा नहीं सोचेंगी। अगर तुम ऐसा समझती हो तो तुम बेवकूफ हो और तुम्हारी बेवकूफी का ये नतीजा है। सरला भाभी ने तुमसे बदला लेने का तरीका जरूर बदला है, लेकिन वो खुद नहीं बदल सकती। जो बात वो पहले सीना ठोक कर कहती थी, अब वो तुम्हारे पीठ पीछे छुरा भोंक कर करेगी। और ये तुम्हारी बहन, इसकी हालत की जिम्मेदार भी सरला भाभी है। उस दिन तुमने पार्टी में सरला भाभी को सबके सामने नचवाया था ना, उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने कल रात को तुम्हारी बहन को सबके सामने। एक मिनट सुनी चाची, आपको गलतफहमी हो रही। श्रेया दी की इस हालत की उन्हें सबके सामने नचवाने की जिम्मेदार सरला चाची नहीं है, बल्कि ये सब आपके पति मिस्टर डीके का किया धरा है। और ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई। कभी ना सुधरने की और कभी ना बदलने की कसम आपके पति ने खा रखी है। खबरदार संध्या, जो मेरे पति पर कोई इल्जाम लगाया तो। मैं जानती हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टा उन्हें श्रेया की हालत देखकर उतना ही बुरा लग रहा था जितना तुम्हें लग रहा था। एक वही थे जिनसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था और उन्हें तुम्हारी मजबूरी भी समझ में आ रही थी, इसलिए वो मेरे पास आए और मुझसे कहा कि मैं श्रेया को जाकर संभालूं। और उनको थैंक्स कहने के बजाय तुम आज भी उन्हीं पर शक कर रही हो। शक नहीं सुनी चाची, मुझे पूरा यकीन कि ये सारी बात उन्होंने मुझे खुद बताई। देखो संध्या, मैं आज तक तुम्हारे हर काम में तुम्हारा साथ देती आई, यहाँ तक कि अपने पति के खिलाफ भी गई, क्योंकि मुझे मालूम था मेरे पति गलत है। लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुके, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और अगर कोई भी उन पर उंगली उठाएगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन सुनी चाची, उन्होंने श्रेया दी को। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्या तुमने उनको सबके सामने नचवाया था? नहीं ना। जो तुमने पार्टी में सरला भाभी के साथ किया, उन्होंने वही तुम्हारी बहन के साथ किया। इतनी सीधी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? तुम मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हो? सुनी चाची, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई कि ये सब कुछ उन्होंने किया? तुमसे बात करना ही बेकार है। तुमने ये तय कर लिया है कि मेरे पति हमेशा गलत होते हैं। तुम्हें उसके आगे ना कुछ सोचना है ना कुछ समझना है। इतने बदले ले चुकी हो मेरे पति से, तुम्हारा दिल अब भी नहीं भरा क्या? क्योंकि वो अब तक नहीं सुधरे। इनफ, बहुत बोल लिया तुमने। अफसोस होता है ये देखकर कि जब तुम अंधी थी तब तुम सब कुछ सही पहचान लेती थी, लेकिन अब जब तुम्हारी आंखें वापस आ गई हैं तो तुम सच पहचान ही नहीं सकती।
इसलिए प्लीज ये बेवजह इल्जाम मेरे पति पर लगाना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम बाज नहीं आई तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। अगर मैं तुम्हारी राजदार बन सकती तो तुम्हारा राज भी खोल सकती। तो तुम वृंदा नहीं, संध्या। एंड आई मीन इट। सुनी चट।